अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब आपसे। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, एक दोस्त ने मुझसे परसों एक सवाल किया और उन्होंने कहा कि आप हमारी जो है इसमें भी रहनुमाई करें। तो उनका सवाल ये था कि जी जो दोस्त 10 लाख की रेंज में गाड़ी ख़रीदना चाहें तो आप बताइए कि उनके बजट में कौन सी गाड़ी आएगी जो उनके लिए सूटेबल भी हो और वर्थ इट भी हो, कि उनको ज़्यादा जो है वर्कशॉपों में खज्जल ख्वारी ना उठानी पड़े। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके 10 लाख के बजट में कौन कौन सी गाड़ी आपके बजट में आती है और आप उसको ले सकते हैं, खा वो मैनुअल है या ऑटो है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कंप्लीट वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीवर्स, 10 लाख की रेंज में आपके पास लोकल असेंबल गाड़ियाँ जो पाकिस्तानी हैं वो कुछ ऐसी हैं जो आ सकती हैं। आप 10 लाख की रेंज में सबसे बड़ा ये मेन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 1300 सीसी गाड़ी में जाना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है सुजुकी बलिनो। 1300 सीसी कार है, उसमें आपको ऑटो डोर ग्लास मिल जाते हैं और मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है। बहुत अच्छी गाड़ी है विदेशी। उसके बाद आपको मिल जाती है जी सुजुकी ऑल्टो 1000 सीसी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है डाहाटसो कोरे, जिसमें आपको CX ऑटो भी मिलती है और मैनुअल भी मिलती है, वो भी बहुत अच्छी है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वीवर्स वो बहुत कॉम्पैक्ट कार है, बहुत स्मॉल है। आपके घर की ख़वातीन भी, बहन बेटियाँ उसको बड़े आराम से बड़ा इजीली चला सकती हैं। डाहाटसो कोरे आपके पास आ जाती है। सुजुकी ऑल्टो आपकी रेंज में आती है। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी सुजुकी बलिनो, मैंने आपको बताया। फिर सबसे जो ज़बरदस्त गाड़ी है वो आपके पास आ जाती है हुंडई की सेंट्रो जीवी और सेंट्रो क्लब। देन आपके पास आ जाती हैं जी पुराने मॉडल में चले जाएं तो आपके पास ऑप्शन है जी सुजुकी खैबर की टोयोटा करोला जो 99 और 98 मॉडल आई थी, जापानीज़ गाड़ियाँ 97 मॉडल, वो आपके पास आ जाती है। ये गाड़ी ऐसी है। और इसमें मैं आपको एक मेन चीज़ और बताता चलूँ तो कि आप अगर इस प्राइस रेंज में इनमें से कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो अपने एक माइंड में रखिए कि आपको ये 110% गाड़ी बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप इसमें ये देखिए कि जब आप गाड़ी ख़रीदना जाते हैं तो गाड़ी आप कहीं से भी अगर ख़रीदें, सबसे मेन चीज़ आपने देखनी है कि गाड़ी की बॉडी पे कहीं पर रस्ट ना हो, उसका जो फ्लोर है वो गला हुआ ना हो, वो बना हुआ ना हो। बॉडी आपको ओरिजिनल मिलनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी के सर पर गाड़ी जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। अगर आपको बॉडी में आउटर में कहीं पे आपको पेंट मिलता है तो आप उससे वरी ना करें, लेकिन आप इसका मेन चीज़ जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में हौदा बोलते हैं कि आपका इंजन जिसके ऊपर खड़ा हुआ है वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, बना हुआ नहीं हो। उसके बाद आपकी डिग्गी, आपके रूफ पिलर कार के, ये सारी चीज़ें जो है आपने इसमें ओरिजिनल लेनी है। इसके ऊपर रस्ट नहीं होना चाहिए। बॉडी में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि आपके आउटर जो है डोर, फेंडर, बॉनेट, ये चीज़ें अगर शावर हों तो नो इशू, क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ी बहुत मुश्किल है कि आपको ओरिजिनल पेंट में मिले। उसके बाद दूसरी ये चीज़ आ जाती है इंजन। कोशिश करें कि आपको इंजन जो है वो अच्छा मिल जाए। अगर आपको इंजन को 50% मिलता है तो आप उसमें ये करें कि आप उसका गियर बॉक्स जो है वो तो उसका ओरिजिनल रहने दें। उसके बाद जो उसका चैम्बर है और साथ आपका हेड गैस्केट जो है, ये चीज़ें आप उसकी चेंज करवा लें, क्योंकि गर्मियों में आपने AC भी यूज़ करना है और गाड़ी का जो है वो टेम्परेचर भी गर्मियों में डबल हो जाता है। तो आपका इंजन इसमें वीक नहीं होना चाहिए। अगर आप वीक भी है तो उस पर एक दफ़ा आपका 50-60 हज़ार रुपया लगेगा, तो आप उसको रिन्यू करके गाड़ी को अपने हाथों पे कर लें। क्योंकि अगर आप इस पर स्टार्टिंग में पैसे लगा लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपका साल 1.5 साल कहीं पे नहीं जाता। उसके बाद ये कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसको उस पर थोड़े थोड़े पैसे लगाएं, इतने भी नहीं कि आप गाड़ी 10 लाख की ख़रीद के तो उसमें पैसे ही लगाते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आप देखें गाड़ी में अच्छी होनी चाहिए। इंजन अगर आपका थोड़ा वीक भी है तो इंजन की जो मेजर चीज़ें आप उसको रिप्लेसमेंट करवाएं। बिलालगंज से आप जो है वो काबली इंजन मंगवा लें, पार्ट्स मंगवा लें, उसमें वो डलवा कर और अपनी गाड़ी जो अपने हाथ पाँव पे करके उसको जिस तरह मर्जी आप चलाएं। इवन आप उसको लॉन्ग पे भी लेके जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह ताला आपको गाड़ी कहीं पे खड़ी नहीं होने देगी।
कि आपको कोई दिक्कत पेश आए, तो ये चीज़ें आपके 10 लाख के बजट में ये गाड़ियाँ आती हैं और आप इसको जो है वो रीन्यू भी कर सकते हैं, सारी ऑल्टरेट करके अपनी मर्जी का उसमें इंजन रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। लाइक अगर सुजुकी ऑल्टो लेते हैं, आप कहते हैं जी हमें सुजुकी ऑल्टो में ऑटोमेटिक गियर और ऑटोमेटिक 660 सीसी इंजन रखवाना है, तो आप जैपनीज़ डाट्सो मीरा का, सुजुकी ऑल्टो का जैपनीज़ इंजन जो है वो उठाकर और अपनी लोकल गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हैं। और वीवर्स, किसी किस्म की कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं होती, डिपेंड करता है आपके मैकेनिक पे कि वो समझदार होना चाहिए, उसको सेंस होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ किस में इंस्टॉल कर रहा है और उसकी फिटिंग कैसी आनी है। तो ये आपके 10 लाख के बजट में ये गाड़ियाँ आती हैं और आपको मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप इस छोटे बजट में इस तरह की गाड़ी देखें। हाँ, वक्ती तौर पे आपको होगा कि यार हमारा 10 लाख का बजट और इतनी पुरानी गाड़ी, लेकिन अब चूँकि मार्केट के हालात ऐसे कि प्राइजेस बहुत शूट कर गई हैं, तो आपको इस रेंज में सिर्फ इन गाड़ियों में से ही कोई गाड़ी मिलेगी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।